आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के एक ऐसे कॉमन सिम्पटम के बारे में जो लगभग 70% महिलाएं अपनी प्रेगनेंसी के दौरान फेस करती हैं और वो सिम्पटम है कमर में दर्द होना। आप में से बहुत सारी महिलाओं ने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान इस सिम्पटम को फेस किया होगा। आज हम बात करेंगे कि ये कमर में दर्द क्यों होता है और इससे बचने के क्या-क्या उपाय हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता जिंदल, जिंदल गैस्ट्रो लिवर एंड मैटरनिटी सेंटर मुरादाबाद से। प्रेगनेंसी में जैसा सबको पता है कि आपका पोस्चर चेंज हो जाता है। जैसे-जैसे प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन बढ़ती जाती है 7th, 8th, 9th मंथ तक आते-आते आपका जो पेट है वो आगे की तरफ निकल जाता है और जो आपका स्पाइन है वो पीछे की तरफ झुक जाता है। इसे हम लंबर लॉर्डोसिस भी कहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका स्पाइन है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है वो पीछे की तरफ झुक जाती है और इस चेंज इन पोस्चर की वजह से कमर में दर्द होता है। सेकंड कॉमन कारण कमर में दर्द होने का है हार्मोनल चेंजेस। आप सबको पता है कि प्रेगनेंसी में जो है हार्मोन काफ़ी चेंज हो जाते हैं बॉडी में, काफ़ी सारी हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है। तो ऐसा एक हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन और दूसरा होता है रिलैक्सिन। इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट की वजह से भी कमर में दर्द होता है। रिलैक्सिन हार्मोन का काम होता है कि जो हमारी पेल्विक मसल्स हैं, जो पेल्विक बोन की मसल्स हैं और लिगामेंट्स हैं और जो जॉइंट्स उन सबको रिलैक्स करना। बेसिकली ये बॉडी की एक प्रिपरेशन होती है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। जैसे-जैसे आपके प्रेगनेंसी का टाइम आगे बढ़ता है मतलब 7th, 8th, 9th मंथ तक आते-आते रिलैक्सिन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है और वो जो पेल्विक गर्डल के यानी कि जो आपके नीचे की हड्डी है उसके जितने भी जॉइंट्स हैं, मसल्स हैं और लिगामेंट्स हैं, उन सबको रिलैक्स कर देती है। तो उस रिलैक्सेशन की वजह से भी कमर में दर्द होता है। तीसरा इम्पोर्टेंट कारण जो होता है वो होता है आपके डाइटरी डिफिशियंसीज। सबको पता है कि आप प्रेग्नेंट है तो आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, बच्चे को भी अपने लिए कैल्शियम चाहिए, बच्चे को भी अपने लिए प्रोटीन चाहिए, बच्चे को भी अपने लिए मल्टीविटामिन्स चाहिए। तो जब आपका जो इनटेक है वो रिक्वायर्ड अमाउंट को पूरा नहीं करता है, तो फिर क्या होता है कि आपकी जो बोन्स है उनमें से डिग्रेड होके कैल्शियम निकलता है और वो बच्चे के बोन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान सप्लीमेंट्स नहीं ले रही हैं और आप अपनी डाइट से अपनी रिक्वायरमेंट को प्रोटीन, कैल्शियम, मल्टीविटामिन की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रही हैं, तो डेफिनिटली ये आपको कमर दर्द और इवन डिलीवरी के बाद भी बोनी पेन कॉज़ करेगा। चौथा कारण जो होता है कमर दर्द होने का वो है आपका वेट गेन। प्रेगनेंसी में लगभग सारी महिलाएँ 9 से 15 किलो तक वेट गेन करती हैं। इस वेट गेन की वजह से आपके जॉइंट्स पर, आपके हिप बोन पर, आपके नी जॉइंट पर और आपके स्पाइन पर प्रेशर पड़ता है। इस प्रेशर की वजह से भी कमर में दर्द होता है। तो इन सारे कंबाइंड फैक्टर्स की वजह से लगभग 70% महिलाओं को कमर में दर्द होता है। इससे बचने के भी कुछ उपाय हैं। इसे पूरी तरह से तो खत्म करना मुश्किल है, लेकिन अगर आप प्रॉपर रेस्ट लेती हैं, मतलब रात में कम से कम 6 से 8 घंटा सोती हैं और दिन में कम से कम 1 से 2 घंटे का आराम कर रही हैं, तो डेफ़िनिटली आपको कमर दर्द में रिलीफ़ मिलेगा। इसके अलावा आप जो है हाई हील के शूज़ पहनने से बचिए। आप एक्टिव रहिए, वॉकिंग करते रहिए, कुछ डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ करिए। डाइट में कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन डी की मात्रा को एडिक्वेट रखिए। जब आप हाई प्रोटीन और हाई विटामिन डी एंड कैल्शियम लेते हैं, तो वो जो आपकी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है, जो बच्चे के बॉडी फॉर्मेशन के लिए एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफिल करता है। इन सारी टिप्स से अगर आपको आराम नहीं मिल रहा है, तो आप हीटिंग पैड का इस्तेमाल कर सकती हैं या लोकली कोई स्प्रे भी इस्तेमाल कर सकती हैं या ऑइंटमेंट का इस्तेमाल कर सकती हैं। ओरल एनाल्जेसिक्स, ओरल पेन किलर्स आपको अपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं लेना है। आई होप ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। ऐसे ही जानकारी भरी वीडियोज़ के लिए हमसे जुड़े रहिए, हमें सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।